नए साल के मौके पर मनाली पूरी तरह से पर्यटकों से भर चुका है। काफ़ी भीड़ यहां पर हो चुकी है। मैं इस वक्त अटल टनल पर मौजूद हूं और यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि सुबह के वक्त ही काफ़ी चहलकदमी दिखाई दे रही है। लगातार जो पर्यटक हैं वो यहां पर आ रहे हैं और रोहतांग टनल जो है, जिसे अटल टनल कहा जाता है, उससे दूसरी तरफ जाकर जो ऊंचे स्नो पॉइंट्स हैं वहां पर वो बर्फ़ देखना चाहते हैं। हालांकि मनाली की बात करें तो मनाली शहर में बर्फबारी अभी नहीं हुई है, लेकिन ऊंची जो चोटियां हैं वहां पर आपको बर्फ दिखाई देगी। ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है, सफ़ेद बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। लेकिन लोग ये उम्मीद कर रहे थे, जो टूरिस्ट यहाँ मनाली में पहुंचे हैं, कि मनाली में भी उनको बर्फबारी देखने को मिलेगी, लाइव स्नोफॉल वो देख पाएंगे, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो सका है। हालांकि मौसम विभाग का प्रेडिक्शन था कि 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को बर्फबारी होगी, लेकिन ये जो अनुमान था ये अब तक सही साबित नहीं हो सका है। लेकिन फिर भी पर्यटक बड़ी संख्या में मनाली में पहुंचे हुए हैं। अपना नव वर्ष का जो स्वागत है वो मनाली में करना चाहते हैं। पूरे मनाली के जो होटल्स हैं वो पूरी तरह से भर चुके हैं। जैम पैक्ड मनाली हो चुका है। मनाली में जगह जगह ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं, टैक्सियां हैं, वोल्वो बसें हैं, वो लगातार पर्यटकों को लेकर इस वक्त मनाली पहुंच चुकी हैं और इसी वजह से मनाली में काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बड़ी संख्या में टूरिस्ट नए साल के मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन सभी थोड़े से निराश हैं, क्योंकि अब तक बर्फबारी नहीं देखने को मिली है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पहाड़ों पर आप देखिए बर्फबारी हो रही है, लेकिन लाइव स्नोफॉल देखना लोग चाहते हैं मनाली में, कि नए साल के मौके पर व्हाइट न्यू ईयर जिसे कहा जाता है, क्रिसमस के मौके पर भी लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि व्हाइट क्रिसमस होगी, लेकिन बर्फबारी नहीं हुई। अब एक बार फिर से नए साल के मौके पर भी लोग वेट कर रहे हैं। हमारे साथ जयपुर से एक परिवार आया है, वो लोग मौजूद हैं। आप ये बताइए कि स्नोफॉल की उम्मीद थी आपको और कितनी निराशा लगी? हम कम्प्लीटली इस चीज़ का मतलब प्रोग्राम बना के आए थे, प्रिडिक्शन देख के आए थे कि 20, 30, 31 और 1 के आसपास स्नोफॉल होने वाली है। लेकिन लास्ट 2 डेज से इसी चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये मतलब इस बार पहली बार हुआ है कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि स्नोफॉल नहीं देख पा रहे हम। 2 दिन हमें हो गया, आज हम सिसु और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मे बी अगर हो जाए तो सारा जो ग्रुप फैमिली का आया हुआ है बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज तो एज यूजुअल देखते तो हैं। आप जयपुर से स्पेशली स्नोफॉल देखने के लिए आए थे? जी हाँ। तो अभी फिर क्या कैसा लग रहा है? निराशा हुई है, स्नोफॉल तो हो नहीं रही? थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो है ही। हाँ। बाकी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। तो आप सभी लोग, आप बच्चे स्नोफॉल देखने के इरादे से, अभी उम्मीद है कि प्रेडिक्शन है शायद स्नोफॉल हो जाए? थोड़ी बहुत तो है ही। हाँ। उम्मीद बस तो पूरी उम्मीद है, तो उसी के है। लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। पिछले 3 दिन से यहीं रुके हुए हैं और कल तक यहीं पर है। स्नोफॉल के इंतजार में ही रुके हुए हैं हम यहाँ पर। तो नए साल का वेलकम यहीं करके जाएंगे आप लोग? हाँ जी बिल्कुल, लाइव स्नोफॉल का आनंद लेके जाएंगे और उसी का मॉल रोड पे वहीं एंजॉय करेंगे। तो अभी देखिए, सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि लाइव स्नोफॉल यानी बर्फबारी देखने को मिले। ऊंची पहाड़ियों पर, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। अटल टनल की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। आप देखिए, सुबह से ही यहाँ पर काफी चहलकदमी हो गई है, काफी टूरिस्ट आ गए हैं। अटल टनल के दूसरी तरफ जाकर जो लाहौल का इलाका है और कुछ ऐसे स्नो पॉइंट्स हैं जहां पर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वहां जाएंगे तो शायद वहां पर बर्फबारी देखने को मिले। लेकिन अब तक ऊंची पहाड़ियों पर, ऊंची चोटियों पर तो बर्फबारी हो रही है, लेकिन मनाली शहर में अभी ठंड तो है, लेकिन बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। सभी टूरिस्ट यही उम्मीद कर रहे हैं कि नए साल का जब वो वेलकम करेंगे तो शायद बर्फबारी भी उनका स्वागत करने के लिए हो। और इसी उम्मीद के साथ मनाली में हजारों की संख्या में जो पर्यटक हैं वो लगातार जमा हो चुके हैं। मनाली से कैमरामैन मुनीश के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।